बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से आप ये कस्टमाइज़ एक कस्टमर्स के लिए जो हमने ये डिज़ाइन किया हुआ था फेस सेटअप, वो हमने आपको दिखाया कि आप वो किस तरीके से जैसे ज़मीन.com या डिफरेंट जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके साथ जो भी आपके एग्रीमेंट्स होते हैं उसके मुताबिक आप ये फेस सेटअप वाला फ़ीचर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने वो आपको डेमोन्स्ट्रेट किया। फाइनली नाउ वी आर रेडी कि अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक कस्टमर की बुकिंग ले सकें। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स और किस तरीके से उसको हम स्टार्टअप लेंगे, उसके लिए हम आते हैं अपने सेल्स मॉड्यूल में। ये हमारा सेल्स मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल में जितने भी कस्टमर रिलेवेंट या बुकिंग रिलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्टअप, ये कस्टमर आपके पास आया तो आप उस कस्टमर के अकाउंट को अपने सिस्टम में सबसे पहले क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे फर्स्ट वन ऑप्शन कस्टमर सेटअप, आपने इस पर क्लिक किया और करने के बाद न्यू कस्टमर, आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आप कस्टमर का नाम लिखेंगे, सेल फोन नंबर आपने इसके अंदर 11 डिजिट्स का रखना है 0 के साथ, और इसमें कोई इंटरनेशनल नंबर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना इसमें आप डैश यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये जो कॉलम है ये हमारा लिंकअप है SMS सिस्टम के साथ। वो कस्टमर्स जो SMS की एडिशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं फॉर द रिमाइंडर मार्केटिंग के कस्टमर को आप रिमाइंडर्स ऑटोमेटिक जनरेट कर सकें फॉर ड्यू पेमेंट्स, तो वो उस कंडीशन के अंदर ये वाला कॉलम हम यूज़ करते हैं। और इसमें प्रॉपर सेल फ़ोन नंबर जो कि लोकल पाकिस्तानी नंबर्स होते हैं वो होना ज़रूरी हैं। आप वो अपने प्रॉपर दिए हुए होंगे तो ऑटोमेटिक उनको, अगर आपने फीचर लिया हुआ है, बाय किया हुआ है सर्विसेज का, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये मैंडेटरी फील्ड भी है, ये देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। इसी तरीके से CNIC नंबर या पासपोर्ट नंबर ये भी देना ज़रूरी है। ईमेल एड्रेस ये भी मैंडेटरी है। यहाँ पे आप सिटी देंगे, कंट्री देंगे, बाकी इसके आगे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ऑप्शनल है। आप यहाँ पे सेकंड ओनर का नाम भी लिख सकते हैं, सेकंड ओनर का एड्रेस, सेकंड ओनर का सेल फोन नंबर, CNIC, और नॉमिनी किसी को देना करना चाहें तो नॉमिनी का नेम, नॉमिनी का CNIC, नॉमिनी से रिलेशनशिप, कॉन्टैक्ट एड्रेस, और आप अपनी नोटिंग के लिए कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन फर्दर यहाँ पे लिखना चाहते हैं डिटेल्स में तो अनलिमिटेड कैरेक्टर्स में यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। फाइनली यहाँ पे ऐड के बटन पे आप क्लिक करते हैं और एक नए कस्टमर को हम ऐड कर लेंगे। ये हमारा नया कस्टमर ऐड हो गया। और किसी भी एग्जिस्टिंग कस्टमर को आपने अगर सिस्टम में सर्च करना हो तो आप यहाँ से जाके बाय नेम उसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा था अहमद, और इसको हम सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा रिट्रीव हो गया। यहाँ से आप आके एडिट करके किसी भी इसमें से चेंजेस आप करना चाहें वो आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना ज़रूरी है, वो ये है कि ये सिस्टम जो है ये बाइंड है आपके CNIC नंबर के ऊपर, और आपको हर प्रोजेक्ट के लिए एक ही कस्टमर को बार-बार खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपके एक ही कस्टमर ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो लिहाजा अकाउंट आप एक ही दफ़ा खोलेंगे और आप उसको मैप करते चले जाएंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। उससे एडवांटेज ये होता है कल आपने फ्यूचर में ये हिस्ट्री निकालनी हो कि आप किसी एक कस्टमर के कितने यूनिट्स उसने आपके पास बुक करा रखे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उसको ट्रैक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये कस्टमर क्रिएट करने के बाद अब हम आएंगे सेल्स के नेक्स्ट ऑप्शन में, जिस विच इज़ कॉल्ड यूनिट एलोकेशन। यूनिट एलोकेशन से मुराद ये है कि अब आपने ये यूनिट बुक करना है किसी कस्टमर के ऊपर। यूनिट एलोकेशन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी की हमने यूनिट को बुक करना है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि अपनी इन्वेंट्री में से हम शॉप नंबर GF01 को बुक करने जा रहे हैं, लिहाजा हमने कहा ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर में खाली वो शॉप्स जो अवेलेबल होंगी वही आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाएंगी, और जो बुक होती चली जाएंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएंगी ताकि कोई डुप्लीकेशन की या एरर के चांसेस ना हो। आपने यूनिट सेलेक्ट किया, न्यू एलोकेशन पे क्लिक किया। करने के बाद सबसे पहले आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि हमने भी पीछे बनाया वो हमने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। एजेंट में इसको हम कर देंगे नन फ़िलहाल, और इसकी डेट ऑफ बुकिंग ले लेंगे कि आज की डेट ऑफ बुकिंग है। और अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि जैसे ही हमने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन की ऑटोमेटिक यहाँ वैल्यू हमारे पास आ गई कि टोटल जो सोल्ड अमाउंट है वो ये है। ये चीज़ आपको पहले हमने वीडियो बताई थी कि ये जिस टाइम पे आप प्लान बुक करेंगे और उस टाइम के ऊपर जो फेज़ यहाँ पे आपने जिस टाइम पे बैकेंड पे सेट हुआ होगा उसके मुताबिक सिस्टम इसकी फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे बनाएगा। और करने के बाद अब यहाँ पे दो बटन्स हैं,
इसमें से जो प्रोसेस बाय परसेंटेज वाला बटन है आप वो यूज़ करेंगे, चूँकि इसमें 2 डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं। हम बाय वैल्यू भी प्रोसेस करते हैं, जिसको हमने इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वीडियोज़ हैं हमारे पास। तो लिहाजा हम प्रोसेस बाय परसेंटेज के बटन पर क्लिक करेंगे और इसके मुताबिक हमारा सिस्टम इसका प्लान को जनरेट कर देगा। ये इसका प्लान जनरेट हो गया। और अगर हम यहाँ से ग्राउंड फ्लोर को सिलेक्ट करेंगे और GF01 को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरा प्लान सिस्टम ने इसका जनरेट कर दिया एज़ पर योर एक्चुअल प्लान। यानी कि इस प्लान के मुताबिक सिस्टम ने इसका ब्रेकअप बना दिया कि अगर इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 26264,000 है तो उसका 30% डाउन पेमेंट वो ये आप सिस्टम ने आपको दिखा दी। जो टोटल इसकी इंस्टॉलमेंट बनती हैं विच इज़ 48, जो कि हमने पीछे डिफ़ाइन कर रखा था, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है वो सिस्टम ने इसका ब्रेकअप बना दिया, और पोजीशन पे कितना अमाउंट बनता है सिस्टम ने वो यहाँ पे आपको बना के दे दिया। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये प्लान तो जनरेट हो गया है। अब इस प्लान में अगर आप इंडिविजुअल इस कस्टमर के ऊपर जाकर कोई कस्टमाइजेशन करना चाहें, प्लान को रीअपडेट करना चाहें इंडिविजुअली, आप उसको कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, फिगर्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा जो चेंजेस आप यहाँ पे करेंगे वो किसी दूसरी यूनिट्स पे अप्लाई नहीं हो रही होंगी, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ आप करेंगे अब वो यहाँ पे बाय परसेंटेज नहीं होंगी बल्कि बाय वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि सिस्टम ने फर्स्ट टाइम में तो बाय परसेंटेज हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दी हैं। लेकिन इंडिविजुअल प्लान पर अगर आप समझते हैं कि इसकी डाउन पेमेंट ये नहीं होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए, तो वो फिर बाय परसेंटेज नहीं होगी, बल्कि वो यहाँ से आप एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जो वैल्यू चेंज करनी है आप वो वैल्यू चेंज कर देंगे। इवन आप यहाँ से उसकी ड्यू डेट भी चेंज कर सकते हैं कि हो सकता है कस्टमर के मैं 16 से नहीं बल्कि आपको 20 तारीख से पेमेंट देना शुरू करूँगा, तो आप ये चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनको समझ लीजिएगा यहाँ पे आप, कि ये हो सकता हो कि आपका डिफ़ॉल्ट प्लान तो 48 इंस्टॉलमेंट्स का है, लेकिन कस्टमर आपसे नेगोशिएट करता है, वो कहता है इसका 48 इंस्टॉलमेंट्स में आपको नहीं पे कर सकता हूँ, बल्कि आप इसको कर दीजिए नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 60 इंस्टॉलमेंट कर दें, 6 साल पे कर दें, तो आप वो भी कर सकते हैं। या अगर वही कहता है कि जी मैं आपको 48 पे नहीं बल्कि मैं आपको इसको सारी इंस्टॉलमेंट को 24 इंस्टॉलमेंट्स में मैं कवर अप करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, आप सिंपली यहाँ पर एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पर आप टोटल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू डालेंगे कितनी है, और उसको फिर आप डिवाइड करेंगे जितनी इंस्टॉलमेंट्स आपने उनकी बना के देनी है, और वो इंस्टॉलमेंट्स के नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स आप यहाँ पे टाइप करेंगे। यानी कि 24 अगर करते हैं 24, उसी हिसाब से उसकी टोटल वैल्यू और क्या पर मंथ बनता है वो पर मंथ वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे। यानी कि आप कहते हैं कि अगर 20 लाख रुपए हैं और वो 20 महीने में आने हैं, तो यहाँ पे आपके पास आप 1 लाख लिखेंगे, यहाँ पे आप 20 लाख लिखेंगे और यहाँ पे आप 20 मंथ्स लिखेंगे। इस तरीके से आप किसी भी प्लान को ऑल्टर कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडिशनल चीज़ इसमें एक और भी है, वो ये है कि हो सकता हो कि इसके अंदर कस्टमर आपसे ये कहे जनाब कि ये जो यूनिट है ये रोड फेसिंग है या ये कॉर्नर का है, तो यहाँ से आप एडिशनल आइटम्स को भी यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं जो आपने पीछे बनाए हुए होंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हमने बताई, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर इस प्लान के अंदर स्पेशली वो आइटम जो कि इंस्टॉलमेंट वाला आइटम है, अगर आप उसके इंस्टॉलमेंट वाले आइटम को वेदर वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हो, मंथली हो, ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, अगर आप उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस लाएंगे, बहुत ख्याल रखिएगा इस बात का कि यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है अपडेट इंस्ट जो शॉर्ट है वो इंस्टॉलमेंट का है। इसको आपने उस कंडीशन में यहाँ पे सिर्फ उस कंडीशन में अगर आप प्लान चेंज करने जा रहे हैं और आपने उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया या उनकी डेट को चेंज कर दिया है, आप इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे और यहाँ से एक बटन दबाएंगे अपडेट इंस्टॉलमेंट का, तो सिस्टम उसका प्लान दोबारा से रीजनरेट करेगा इस इंस्टॉलमेंट फिगर्स और वैल्यूज़ के मुताबिक, ताकि उसका जो प्लान अपडेट हो जाए। और अगर आपने ऐसा ना किया और आपने खाली अभी वैल्यूज़ को चेंज कर दी, जब आप उसका प्लान कॉल करेंगे तो उस पर वही पुरानी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही होंगी जो इससे प्रीवियसली आपने सेट कर रखी होंगी। फाइनली जब आप इस प्लान को कंप्लीट कर लें तो यहाँ पे एक बटन है अपडेट प्रोफाइल का, ये दबाना ज़रूरी है। सिस्टम क्या करेगा, जैसे इसको अपडेट प्रोफाइल करते हैं तो वो इस रिकॉर्ड को वो लॉक कर देगा। लॉक करने के बाद मतलब ये है कि अब आप ये डॉक्यूमेंट को एडिट या चेंज नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस यू डोंट हैव दैट राइट्स। तो ये एक प्लान आपने अपने कस्टमर का बुक कर लिया। बुक करने के बाद आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसका लेजर किस तरह से कॉल किया जाता है। इसके लिए हम आते हैं अगेन सेल्स में, और सेल्स में से रिपोर्ट्स को न्यू टैब में खोलते हैं।
और यहाँ से हम रिपोर्ट सेलेक्ट करते हैं कस्टमर लेजर। डेट आप देंगे जिस डेट से, एक टेंटेटिव डेट यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे आपने कहा कि 16 मई से लेके टेंटेटिव 12/12/2030। किस लेजर यूनिट आपको लेजर कॉल करना है, आपने कहा ग्राउंड फ्लोर, और इसको हम करते हैं प्रीव्यू।